क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हो गया? कूल चल ना यार, कितनी देर लोड लिए रहेगा अपने माथे पे? कम ऑन ब्रदर, जो हो गया सो हो गया। अबे यार तुम मेरे बाप को नहीं जानते यार। उसको मालूम पड़ा ना कि मेरा नया फोन खो गया तो बहुत डांट पड़ेगी यार। दूसरा फोन तो छोड़ यार, कुटाई अलग से। तू कुटाई से डर रहा है तो फिर तुझे मेडली प्रिपेयर होने की जरूरत है। तू बोल तो हम करा देते हैं मेडली प्रिपेयर तुझे। अरे वैसे राजवीर किधर रह गया यार? लो आ गया हीरो। बड़ी क्या कूल टी शर्ट है यार। कैसा है? बड़ी क्या बात है तुम लोगों को लगता है मैं कोई काम तुम लोगों के बगैर करूंगा अभी के लिए? यार, वाह, ये तेरे लिए। यार, ये तो वही टी शर्ट है जो मैं सपने में खरीदने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू ब्रो, लव यू। अरे उठ। इसे क्या हुआ? क्या हुआ अमन? मोबाइल का घूमना और बाप की लात का खौफ, दो दो बातें हैं यार। हाँ, उड़ा लो, मजाक उड़ा लो भाई। मुझे पता है कितनी टेंशन है मुझे। अमन, तू मेरा दोस्त है और इतनी सी बात को लेकर परेशान है। ये ले, अब समझा? नहीं यार अमन, ये बहुत ज्यादा नहीं। अरे रख यार, तू मेरा दोस्त है। रख ले ना, वैसे भी बोलने के बाद पार्टी तो देगा ही। भाई पार्टी यार, दोस्तों के लिए जान दे देंगे यार। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, छोटी सी चोट है। अच्छा, तो अब 200 से झूठ बोलेगा तू? कितने भी कोशिश कर ले हमसे कुछ छुपाने की, लेकिन छुपा नहीं पाएगा। भाई तू बहुत अच्छा इंसान है यार, पर इन चीजों को बर्दाश्त मत किया कर भाई। यार तुम लोग छोड़ो ना, कुछ बता देने से कुछ नया बदलने तो वाला है नहीं। छोटी सी चोट है यार, पर तुम लोग अपना मूड स्पॉइल मत करो मेरी वजह से प्लीज। तुझे अगर कभी भी लगे ना कि तुझे हमारी जरूरत है तो हम हैं वहाँ पे, बिल्कुल। समझा? हाँ भाई, बिल्कुल है। तुम ही तो हो मेरे दोस्त। Come on, ये। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा। हैप्पी बर्थडे भैया। थैंक यू बेटा। ओए, तेरा बाप भी खड़ा है इधर, मेरे पैर कौन छुएगा? डैड, मॉम के बाद तो आप ही के पैर छूंगा ना। हाँ तो आजा आजा। खुश रहे, जिंदा रहे पुत्र, खूब आगे बढ़, नाम रोशन कर। अब पैसे देकर कार्यक्रम समाप्त हो गया तो पार्टी की बात करें। ओए होए मेरा पुत्र, पार्टी करें। कोई पार्टी वार्टी नहीं होने वाली। पर क्यों? क्योंकि राजवीर अपना बर्थडे नहीं मनाता, इसलिए तुम दोनों भी अपना बर्थडे नहीं मनाओगे। और अगर पार्टी करनी है तो घर के बाहर जाकर के दोस्तों के साथ कर। मॉम, आई रियली विश हम उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाते, पर किसी को उसका बर्थडे याद ही नहीं है। और डैड, एटलीस्ट आपको तो उसका बर्थडे पता होना चाहिए ना। क्यों? डैडी क्यों याद रखे, मॉम क्यों नहीं? बेटा कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ लिया कर। मॉम मैं तो बस एक मिनट सीमा, देख बेटा, अब तेरी दादी को मेरा बर्थडे याद रहता है और नहीं भी याद रहता तो क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता, इस बात को मिट्टी डालो। अच्छा ये बताओ कि मेरे जिगर का टुकड़ा है किधर? भैया अपने रूम में अपने फेवरेट काम पे लगे हैं। वाह भाई वाह, पेंटिंग करने में इस तरह बिजी हो तुम, डूबे हुए हो कि अपने बड़े भाई का बर्थडे तक भूल गए। अरे आप सभी लोग सॉरी, वो मैं सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं? पूरी रात जग के राजवीर भैया ने आपके लिए आपका बर्थडे गिफ्ट तैयार किया है। आपको लगता है मैं आपका बर्थडे भूल सकता हूँ बड़े भाई? हैप्पी बर्थडे बड़े भाई। भगवान आपको मेरे हिस्से की खुशियां भी दे दे। मुझे बस तू चाहिए और कुछ नहीं।
समझा? माँ काजू कतली लानी थी ना। भूल गई ना? तेरे भैया राजवीर को काजू से एलर्जी है, तो फिर मैं काजू कतली कैसे लाती? माँ इट्स ओके, आप सभी लोग मेरी वजह से क्यों झेलते? मैं तो कुछ भी खा लूंगा। यार मेरा बर्थडे है और मेरा छोटा भाई कुछ भी खा लेगा, ऐसे कैसे? और वैसे भी बेटा, जो तू नहीं खाता वो इस घर में नहीं बनेगा। बोलो अम्बे माता की जय। माँ राजवीर को आरती दे। माँ मैं बोल रहा हूँ राजवीर को भी आरती दे। कम ऑन डैड, इट्स ओके। मैं तो ऐसे ही आया था यहाँ। ना रुक, आरती लेके जा। नहीं दूंगी। अब चाहे मुझे नरक में भी जाना पड़ गया ना, तो भी इस मनहूस को आरती नहीं दूंगी। माँ बच्चों जैसी बात ना कर, साडा खून है ये, और इसे कोई मनहूस कहेगा ना तो मुझे बुरा लगेगा। माँ, आप मेरे बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हैं? चाहे ये तेरा खून हो या तेरा बेटा, लेकिन मैं इस मनहूस को आरती बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे काश इसकी माँ के साथ साथ यमराज इन्हू भी ले जाता। अरे आरती तो क्या, मेरा बस चले ना, तेनू जहर दे दूं। माँ डैड प्लीज, आप दादी को कुछ मत बोलिए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई दादी को कुछ बोले। अगर भगवान ने मेरे साथ ये सब किया है तो इसमें दादी की क्या गलती है? देख लिया माँ, जहाँ आजकल के बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, तभी राजवीर हंसकर आपके हर ताने सुन लेता है और फिर भी आपकी इज्जत करता है। और माँ सौतेला कहाँ से हुआ? है तो खून आप ही के बेटे का ना राजवीर में। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, खीर बन रही है। हाँ माँ, विवेक को पसंद है ना, पर आप ज्यादा खुश मत होइए, आपने नहीं खाना, आजकल शुगर बढ़ा हुआ है आपका। पता है मुझे। अच्छा माँ, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ, आप इसमें बादाम और किशमिश काट कर डाल दीजिएगा, और ध्यान रखिएगा कि काजू मत डालना, मेरे बेटे राजवीर को काजू से एलर्जी है। हाँ ठीक है, तू जा। जी। बढ़िया ही, मेरे बेटे राजवीर को काजू से एलर्जी है। बेटा ना हो गया स्यापा। संभाल के बेटा, संभाल के, संभाल। आ इधर बैठ, बैठ यहाँ। विवेक पानी लेकर आ जल्दी। क्यों यार वो पता नहीं शाम से उल्टियां किए जा रहा है। क्यों है बता? अरे बॉडी में जलन हो रही है, चक्कर भी आ रहे हैं मुझे। ओए विवेक, डॉक्टर को फोन किया तूने? कितनी देर में आ रहा है वो? हाँ बस 15 मिनट में आ रहे हैं वो। आ रहे हैं? तो पास के किसी डॉक्टर को बुला लेता। देख क्या हालत हो गई है इसकी। मेरे बेटे बहू भी जबरदस्त ड्रामेबाज है, उल्टी ना हुई मानो दिल का दौरा हो गया। और कुछ नहीं हुआ, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होना है, बदहजमी हो गई है। माँ शाम से कहाँ उसने कुछ खाया है, खीर ही तो खाई थी और वो भी आधी पड़ी हुई है। खीर? किसने बनाई खीर? मैंने, और फिर बाद में माँ जी ने। किधर है खीर? वहाँ टेबल पर।
ये खीर में काजू किसने डाले थे? ड्राई फ्रूट्स तो मैंने माँ जी को कहा था बाद में डालने के लिए। हाँ, तो मैंने बादाम और किशमिश डाले थे। काजू नहीं डाले आपने? नहीं। माँ, इस उम्र में आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। ओए रंजीते, मैंने कोई काजू वाजू नहीं डाला इसकी खीर में। बस, अब एक और शब्द नहीं सुनना मुझे। आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को, छी! वो तो भला हो मेरे बच्चे का कि इसने 2-4 चम्मच से ज्यादा खीर नहीं खाई, वरना ओवरडोज के चक्कर में इसकी जान जा सकती थी माँ। अरे अब माँ कहलाने के लायक नहीं रही आप। आपने जानबूझकर मेरे बच्चे को, छी! अपने आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आएगी माँ। अरे तू कैसे खड़ी हुई सुन रही है? कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। तुझे भी मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, बहुत अच्छी गल लगी। कोई मेरे पे भरोसा ना करो। अब मैं इधर नहीं रहने वाली, मैं चली जाऊंगी पटियाले। बस सोच लिया मैंने। वही बेहतर होगा माँ। वाह बेटा, आज ये सौतेले बेटे के लिए इतना प्यार और फिक्र उमड़ रहा है। हाँ, माँ की ममता झूठी पड़ गई तेरे लिए। ठीक है, अब परसों मैं शादी में जा रही हूँ ना, उधर से ही निकल जाऊंगी पटियाले। जैसी आपकी इच्छा। सीमा, छेती कर। जी माँ, लाई। बिस्किट आपके लिए। आपकी चाय। और पुत्र की हाल है? कैसी तबीयत है अब तेरी? अब थोड़ा ठीक लग रहा है डैड। आ जा। बैठ। रात को नींद अच्छे से हुई? हाँ माँ, वो रात में घुलिए के सोया था ना, इसीलिए सुबह ही आँख खुली। दादी, आई नो कि आपने यह जानबूझकर नहीं किया होगा। आपको मेरा सौतेला होने से प्रॉब्लम है ना? खैर वो तो हर किसी को होगा। पर जितना ये लोग मुझसे प्यार करते हैं ना दादी, मैं जानता हूँ कि आप भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। डैड, हाँ मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो पुत्र, कुछ क्या होता है? तो एक काम कर, ये कार्ड रख। पिन नंबर याद है ना तुझे? तुझे जितनी जरूरत हो उतने निकाल ले। ठीक है पुत्र? थैंक्स डैड। माँ, मैं दोस्तों से मिलकर आता हूँ। बाय माँ। बाय बेटा, संभाल के जाना। बाय दादी। कार्ड क्यों दिया आपने? बच्चा है वो, जरूरत से ज्यादा पैसे मिलेंगे तो बिगड़ जाएगा। सीमा, बेवजह टेंशन लेने की क्या जरूरत है? राजवीर पर हम आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। तुम देखना, वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा।
बेचारी दादी मुझे मनहूस कह रही थी, खुद सबके नजरों में गिर गई। मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी, खुद निकल गई। जो राजवीर को तकलीफ देता है, राजवीर उसे तकलीफ में डाल देता है। अक्सर छोटे बच्चे परिवार में अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी हरकतें करते हैं, जिसे हम लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन ये 17 साल का बच्चा जो है, इसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये किस बात का बदला लेना चाह रहा था और किस तरह से लेना चाह रहा था। नमस्कार, मैं हूं इकबाल खान। आज के क्राइम अलर्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। टीनेज एक बड़ा ही नाजुक सा दौर होता है और राजवीर भी इसी नाजुक दौर से गुजर रहा था। उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय कुछ लोगों के खिलाफ गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था। साजिश और नफरत का ये सिलसिला किस हद तक जाने वाला था? जितने भी लोग थे वो वही देख रहे थे जो वो दिखाना चाह रहा था। आखिर क्यों और क्या करना चाह रहा था वो? मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। पता नहीं ये सब तो कैसे झेल लेता राजवीर। छोड़ना यार, क्यों सब बातों को लेकर बैठ जाते हो हमेशा तुम लोग? क्या राजवीर तू घर छोड़ दे यार। नहीं, मैं कहता हूँ मार खाना छोड़ और मारना सीख। भाई ये सही कह रहा है, जब तक कद आगे बढ़ाता रहेगा लोग तेरे को थप्पड़ मारते रहेंगे। एक बार हाथ उठा के देख। कैसी बातें कर रहे हो यार? मेरी माँ के जाने के बाद इन्हीं लोगों ने मुझे संभाला है, अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया, एडमिशन कराया। ये लोग मेरे लिए भगवान की तरह है और तुम लोग उन्हीं के खिलाफ। भाई तू महान है, मगर तेरे ऐसे इंसान की लाइफ में कुछ भी करना पड़ेगा ना तो हम करने के लिए तैयार हैं। तू बस कह के देख राजवीर, कुछ भी। और तेरे फैमिली में तेरे सौतेले माँ बाप ही नहीं है, हम भी है। We are a family. We are a family. We are a family. We are a family, bro. कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, ऐसे मत कीजिए ना, आप समझिए ना, आप क्यों ऐसे कह रही हैं? माँ, आप सुन रही है ना? माँ अभी छोटी सी बात लेकर के बैठ गई। आप है ना घर छोड़ के जाने की बात सोचो भी मत। नहीं, अब मैंने नहीं रहना इधर। जिस घर में सौतेले की वजह से सगों की इज्जत ना हो, मुझे वहां नहीं रहना। माँ, आप जानती हैं ना कि रंजीत कितने शॉर्ट टेम्पर्ड है, फिर आप क्यों उनकी बातों का बुरा मान रही हैं? मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मान रही बहू, लेकिन तू भी तो कुछ नहीं बोली ना। भूल गई तू कितने पाप किए मैंने तेरे लिए। माँ, मुझे सब याद है। आपके खिलाफ ना तो मैं कुछ बोल सकती हूँ और ना ही सोच सकती हूँ। नहीं बहू, तू भूल गई कि उस मनहूस की बंगालन माँ ने मेरे रंजीत को कैसे फंसाया था। मैं लड़ी थी तेरे लिए, और ऐसे वैसे भी नहीं। रंजीत की नजरों में उसे गिराने में मैंने तेरी मदद की। कौन सी सास करती है इसे? हाँ, मुझे सब याद है। सोच कितना पाप किया मैंने उस बंगालन को चरित्रहीन साबित करने में। इसी वजह से तो रंजीत उसे छोड़कर तेरे पास चला आया, और जब ये बात उससे सहन नहीं हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। इसका मतलब ये कि मेरी माँ खुद से नहीं मरी थी, मारा गया था, वो भी दुनिया के सामने कैरेक्टर घटिया साबित करके। यही तो बात है ना माँ। मुझे तो लगता है कि रंजीत की गलतियों की सजा उस औरत और उस मासूम बच्चे को मिली है, तभी तो मैं उसे अपने सगे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप ही बताइए माँ, उसमें इस बच्चे की क्या गलती? ओए, सोया नहीं अभी तक? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी ना, तो सोचा कुछ पेंटिंग कर लूं। सोचा यार, 1 बज रहा है।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी माँ की आत्महत्या के पीछे इन सब का हाथ है। मेरी माँ को उस पॉइंट तक लाया गया जहां जाकर उसने आत्महत्या की। भाई अब हमसे सहा नहीं जाता यार, मैं कुछ कर बैठूंगा भाई, मैं गला तक। सोच यार मुझे कितनी तकलीफ होती होगी ना कि मैंने उन लोगों को अपना भगवान माना जिन्होंने मेरी माँ को मार दिया। भाई कुछ कर यार राजवीर। मैं कर भी क्या सकता हूँ यार? तू कुछ कर नहीं सकता तो हम करेंगे, तेरे एक एक तकलीफ का बदला लेंगे हम। मेरा तो मन करता है उनका एक एक करके गला घोट दूं। चुप हो जाए यार, अगर हम लोग उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? भाई तेरे इसी अच्छेपन की वजह से दिल करता है कि मैं एक एक का बदला ले लूं। चलो अभी गुस्सा मत हो तुम लोग, मैं शॉपिंग जा रहा हूँ शूज लेने के लिए। सभी लोग चलते हैं ना नए शूज लेते एक जैसे। यार राजवीर, तेरा दिल ना सोने गया। चलो बैठ। राजवीर के कपड़े कितने कम गंदे होते हैं। तुम दोनों धूल में लोटपोट करते हो क्या? हालत खराब हो जाती है तुम लोगों के कपड़े साफ करते करते। बंद करिए बुलबुला बनाना। और हाँ, रोज तेरा ये खिलौना घर के अलग अलग कोने में दिखता रहता है। आज इसे ठीक जगह पर रखना, नहीं तो कल सड़क पर मिलेगा तुझे। जा इसको जाकर वहां रख। ठीक है अम्मा। अब बैठ जा, खा ले तू भी। हिल। रंजीत, रंजीत! अरे क्या बात है सीमा, क्या बात है सीमा, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? आपकी शर्ट पर ये लिपस्टिक का निशान कैसे? मुस्कान, विवेक, जाओ तुम ऊपर जाके पढ़ो। बच्चे यार, तुम्हारा ही होगा कोई शेड। जी नहीं, मेरे पास इस शेड की कोई लिपस्टिक नहीं है। इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रही हो? हाँ, शक कर रही हूँ मैं आप पर, क्योंकि अभी तक मैं आपका पास नहीं भुला पाई। सीमा, माना कि मेरा पास बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने उसमें, लेकिन उन गलतियों की मैं तुमसे माफी मांग चुका हूं। माफ कर चुकी हूँ आपको, इसलिए तो राजवीर को इस घर में अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ। लेकिन डरती हूँ कहीं आप वो गलती दोबारा से न कर बैठे कि हम सबको उसकी सजा भुगतनी पड़ जाए। संभाल के बेटा, तुझे लगी तो नहीं? सीढ़ी से उतरते वक्त ख्याल रखा करो मेरे भाई। मुस्कान, मुस्कान! जी डैड। मुस्कान, ये तुम्हारा खिलौना है ना? जी डैड। जी डैड की बच्ची, तेरे इस खिलौने को जहां तहां तो फेंक देती है। इस खिलौने से निकला हुआ सॉल्यूशन सीढ़ी पे गिरा हुआ था, उसके ऊपर विवेक भैया का पांव पड़ने से अभी कितना बड़ा हादसा हो सकता था। उसके हाथ पांव टूट सकते थे। पर मैंने की क्या? तू भी ना अपनी माँ की तरह आधे दिमाग की होती जा रही है। बिल्कुल संभाल के रखना खिलौना, ना बनना। क्या हुआ? क्या हुआ? इससे पूछो, पूछो इससे।
मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, तेरी कोई गलती नहीं है। ये खिलौना किसका है? इसका है ना खिलौना? इस खिलौने से निकला सॉल्यूशन सीढ़ी पर गिरा हुआ। उस सॉल्यूशन पे विवेक का पैर पड़ने से अभी कितना बड़ा हादसा हो जाता। उसके हाथ पांव टूट सकते थे, समझते हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हें खुद इस खिलौने को टेबल पर रखते हुए देखा था। अब सोचना तो ये है कि ये खिलौना यहाँ कैसे पहुंचा। तुझे पता है आजकल इनके घर में क्या चल रहा है? हाँ सुना है, इनके पति का किसी और से चक्कर चल रहा है। क्या करे, छोड़ना, ये बड़े लोगों के बड़े चोचले। जाने देना बहन, हमें क्या लेना इनसे। चलिए माँ। माँ, आखिर ये बात मोहल्ले तक पहुंची कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हुआ क्या? माँ, आप कहती हैं ना कि घर में एक मेड रख लो। बस इसी गॉसिप के कारण मैं दोबारा से मेड नहीं रखना चाहती। उस बार जो अफवाह फैली थी, लोगों को तो बात का पतंगड़ बनाने के लिए टाइम भी नहीं लगता, लेकिन इस बार कैसे? और इस बार तो ऐसी कोई बात भी नहीं हुई। लेकिन तू सच बता, क्या तुझे सच में लगता है कि मेरा बेटा इतना गिरा हुआ है? सच कहूँ तो माँ, मुझे गुस्सा उसी समय आ गया था, लेकिन मैं जानती हूँ माँ कि इस बार रंजीत गलत नहीं है। अगर सच में उनका अफेयर होता तो ये बात वो जाहिर ही नहीं होने देते। पिछली बार उनके अफेयर के बारे में 8 साल बाद पता चला था, जब राजवीर की माँ हमारे घर तक पहुँच गई थी। अब एक काम कर, रंजीत से जाके साफ साफ बात कर और इस सारी बात को खत्म कर। फिर ये जो खुसर पुसर हो रही है ना, सब शांत हो जाएंगे। माँ, सोचने वाली बात यह है कि रंजीत के शर्ट पे वो लिपस्टिक के निशान कहाँ से आए और ये बात मोहल्ले वालों तक पहुंची कैसे? माँ, मुझे आजकल कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। देख, तूने एक सौतेले को पाल रखा है, घर का भेदी लंका ढाए। कहीं ऐसा ना हो बाद में तुझे लगे कि तूने एक आस्तीन के सांप को पाल रखा है। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे खुद से एक बार अपने घर की जांच पड़ताल करनी होगी। खैर माँ, आप गुड्डी की शादी में मुस्कान को अपने साथ ले जाइए ना, तब तक यहाँ मोहल्ले में सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसका मन भी लगा रहेगा। ठीक है पुत्र, उसका सामान बांध दे, तो 2 घंटे में हमें निकलना है। हाँ जी। मेरी बात सुनिए। हाँ सीमा साहब, मैं थोड़ी देर में आपको कॉल करता हूँ। क्या है सीमा, पागल हो गई तुम? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं कितने इंपॉर्टेंट फोन कॉल पे लगा हुआ हूँ? बोलो क्या बात है? ये देखिए, ये लिपस्टिक, ये बाल और ये देखिए फोटोग्राफ। क्या हो? ये पेंटिंग्स। क्या देखूं? हाँ? क्या है इसमें देखने लायक? पेंट का एक स्ट्रोक ही है ना, किसी से हो गया होगा। छोटी सी बात के ऊपर गुस्सा होने की क्या जरूरत? ये पेंटिंग का स्ट्रोक नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये पेंटिंग राजवीर ने जानबूझ के बनाई है और आप भी अच्छे से जानते हैं कि राजवीर से ज्यादा उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स बोलती हैं। बस यार सीमा, बस। तुम्हें समझ में नहीं आता? हाँ? मुझे तो ऐसा लगता है कि ना माँ के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल नेगेटिव होता जा रहा है राजवीर के लिए। छोटी छोटी सी बात पे तुम गुस्सा हो। छोटी सी बात? ये लिपस्टिक, ये बाल, ये लिपस्टिक का वही शेड है ना
जो आपकी शर्ट पर पाया गया था। और ये आपके बेटे राजवीर की करामात है। उसने लगाया था हम दोनों के बीच झगड़ा लगवाने के लिए। इतना ही नहीं, मोहल्ले में हमारी बदनामी भी करवाई है उसने। और विवेक पर जानलेवा हमला भी उसी ने किया। और आप कह रहे हैं छोटी सी बात। चुप यार, छोटी सी बात तुमको समझ में नहीं आता? तुम्हारे पास इस तरीके की न जाने कितनी लिपस्टिक्स हैं। अरे उनमें से कोई एक शेड गुम हो गया होगा, मिल गया, वही होगी ये। और छोटी छोटी सी बात पर बेवजह राजवीर पर शक करना बंद करो। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो तुमको अपनी सगी मां से ज्यादा प्यार करता है? कभी कभी तो इस घर में ना सांस लेना भी मुश्किल हो पता। रंजीत रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। राजवीर, रिया को प्रपोज तू कर रहा है और दिल मेरा धड़क रहा है। प्रपोज नहीं करना है यार, सिर्फ फ्रेंडशिप करनी है। गुप्ता जी टीना, अबे दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन वो फ्रेंडशिप बैंड की जगह तुझे राखी ना बांधे क्या? गुप्ता जी तो और कैसे हो राजवीर? मैं ठीक। नोट्स चाहिए थे तो खुद आ जाते। मुझे अपने दोस्त के साथ लाइब्रेरी से क्यों बुलवाया? या वो फ्रेंडशिप वीक चल रहा है ना, तो ये तुम्हारे लिए। माँ वो ये थप्पड़ उस बात के लिए कि ये मत समझना कि तेरी काली करतूतों के बारे में कोई नहीं जानता। सब जानती हूँ मैं, और बहुत जल्द मैं तुझे घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। एक और बात, अगर मेरे किसी भी फैमिली मेंबर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो सीधा पुलिस स्टेशन में पाया जाएगा तू। बहुत पहले ही मुझे ये सब कर देना चाहिए था। माँ लेकिन मैं ये सब। मासूम बनने की एक्टिंग बंद कर। लूजर कहीं के। राजवीर तू ठीक है भाई? मेरा तो खून खौल रहा है भाई। राजवीर बोल यार। भाई लड़की के सामने बेइज्जती कर दी यार, कुछ कर। हाँ भाई, इट्स टू मच, बहुत ज्यादा हो रहा है ये। करना तो मैं भी बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता। तो हम है ना भाई, तू बोल तो हम जान दे देंगे। तू बोल, करना क्या है? अच्छा सुनो। कौन है ये लोग और क्या है ये सब? मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, तो ये लोग शिफ्टिंग के लिए मदद करने आए। माँ जल्दी निकल। चलो। माँ लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है आपसे। बोल, मैं सुन रही हूँ। आइए ना आप, बैठिए प्लीज। आप जानती हैं, मुझे पता चल गया, आपने और दादी ने मिलकर मेरी माँ को मार दिया। ये क्या कर रहे हैं राजवीर रोक इन्हें, छोड़ मुझे, छोड़। ये माता जी चुप करिए, बांधो रे अच्छे से। आप बिल्कुल सही थी, विवेक को मैंने गिराया, डैड के शर्ट पर लिपस्टिक लगाई, मोहल्ले में अफवाह फैलाई, और तो और अपने खीर में काजू भी मिलाया, बुढ़िया को घर से निकालने के लिए।
आपके जाने का समय आ गया है माता जी। वेलकम टू हेल। Congratulations, brother. Finally get down. 2 more to go. हाँ, वो बुढ़िया और मुस्कान भी नहीं है, वरना और 2 विकेट उखड़ जाते थे। ये लीजिए आपके मिठाई के पैसे, ये नहीं पूरे रख लीजिए। इस घर की कोई भी चीज हमें खैरात में नहीं चाहिए। मेरी माँ का हक तो मैं लेकर रहा हूं। इस घर के कोने कोने में मेरी माँ का हक है। जाओ अंदर कमरे में जाके सारे गहने लेकर आओ। मिठाई दे। आज घर में इतनी शांति सी क्यों लग रही है? मुस्कान घर पे नहीं है ना डैड, राजवीर भी कहीं गया होगा। फिर भी इतनी शांति। चलिए तो। अरे तू इतनी जल्दी आ गया? बस आप लोगों को वेट कर रहा था। आइए ना। ये तो मर चुकी, ये भी मर चुके, ये तीनों तो मर चुके। ये भी जिंदा है। पानी लो इसके लिए फटाफट। यहाँ क्या हुआ था? वो मास्क पहने हुए 4 लोग आए थे और सब कुछ खत्म कर दिया इंस्पेक्टर साहब। ये लो पानी पियो। मामला तो डकैती का लग रहा है, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, सबको इतनी बेरहमी से मारने के बाद राजवीर पर इतने हल्के से वार क्यों किया गया? पिछले 5-6 सालों में पहली बार ऐसा केस आया जिसमें बंदूक के अलावा दूसरे औजारों का इस्तेमाल किया गया, जैसे चाकू और खंजर का। ये मामला कुछ अलग है। तुम लोग एक काम करो, आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज चेक करो, जरूर कोई सुराग मिलेगा। और एम्बुलेंस बुलाओ, इनको हॉस्पिटल ले जाने बंदोबस्त करो। आप इनका स्टेटमेंट लो। मैंने कहा था सीमा से, ये सब राजवीर का किया हुआ है। ये मनोज इस घर को बर्बाद कर देगा, और वही किया इसने। मेरे घर को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। सर हथियार मिल गए, और जहाँ से ये खरीदा गया था वहाँ के पास के सीसीटीवी फुटेज भी मिले। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। यस सर। सच बता। हाँ, मैंने ही मारा था, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरी माँ के साथ यही किया था। क्योंकि जो राजवीर को तकलीफ देता है ना, राजवीर भी उसे तकलीफ में डाल देता है। अच्छा।
और तुम लोगों ने भी इसका साथ देने के लिए एक बार सोचा नहीं? सर राजवीर हमारी हमेशा मदद कर रहा था, लेकिन उसके माँ बाप जो उसे टॉर्चर करते थे वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। आखिर कोई इतने अच्छे लड़के को कैसे परेशान कर सकता है, इसीलिए हमने राजवीर को। इसीलिए झूठ कहा था मैंने। वो लोग मुझसे बहुत प्यार करते थे, पर मैं जानता था बचपन से कि मैं उनका सगा नहीं है, इसलिए उन्हें परेशानी में देख के मुझे ना बड़ा मजा आता था। जब मुझे पता चला ना कि मेरी माँ को दादी ने और माँ ने मिलकर मारा, तो मैंने और ज्यादा परेशान करना शुरू किया। और जब मेरी क्रश के सामने थप्पड़ मारा ना, तब मुझे ऐसा लगा सालों को बर्बाद कर दूं। और तब मैंने सोचा इन लोगों के साथ मिलकर बदला लेने का। राजवीर तुमने तो हमारी लाइफ बर्बाद कर दी यार, अब हमारा क्या होगा? अरे चुप, रो मत, कुछ नहीं होगा। मैंने प्लान बनाने से पहले पता किया था कि हम लोग सारे अंडर 18 हैं। अच्छा, 18 साल की उम्र में दोस्त और दोस्ती बहुत मायने रखती। एक ऐसी उम्र होती है जिसमें दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजर जाने को लड़के तैयार होते हैं, और राजवीर ने अपने दोस्तों की इसी मासूमियत का फायदा उठाया। राजवीर की बातों में आके कुछ दोस्तों ने सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपने परिवार वालों की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। राजवीर इस उम्र में मासूम नहीं, एक क्रिमिनल माइंडेड लड़का था। 17 साल का नौजवान खुद अपने सारे परिवार का हत्यारा बन गया, और उसके साथ उसके 3 दोस्त भी। सिर्फ उसकी सौतेली बहन और दादी बच गए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त वो घर पे मौजूद नहीं थे। ये जुर्म इतना संगीन था, ये जुर्म इतना सोच समझ के किया गया था कि इसमें बालिग और नाबालिग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए हाई कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा दी। लेकिन क्या राजीव के जुर्म का अंत यहीं तक था? दादी आप रोइए मत, राजवीर भैया ने जो भी किया है उसकी सजा उनको मिल के रहेगी, वो जल्दी पकड़े जाएंगे। अच्छा सुन, तू है ना वो मंगल मार्केट चली जा, ये कुछ सामान लिखा है मैंने, वो लेती आ। मंगल मार्केट कभी गई नहीं, खैर जीपीएस देख के चली जाऊंगी, आप टेंशन मत लो। ध्यान से जाना। पता नहीं कहाँ होगा वो दरिंदा और क्या कर रहा होगा। ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म खाना। अच्छा सुनिए, आप पेट से इतनी मेहनत मत करिए, आपके हाथों से तो मैं सूखी रोटी भी खा लूंगा। आप तो खुदा के भेजे हुए फरिश्ते हैं, आपको भला मैं सूखी रोटी कैसे परोस सकती हूँ? किसी दिन अपनी पेंटिंग की दुकान पर आई है, वो क्या है ना, आप साथ में होती हो तो पेंटिंग का कुछ अपना ही मजा आता है। सुबह सुबह दादी ने क्या काम पकड़ा दिया?
अरे रुबीन मियाँ, ये काजू कतली खाओ, अपन कॉलेज में पास हुआ है। अरे वसीम भाई, काजू बर्फी ना खिलाओ, काजू से अपने को एलर्जी है। रईस भाई के पास जाओ। कुछ चाहिए? हमारे यहाँ पे कम दामों में कीमती पेंटिंग्स मिलती है, आप कहो तो आपकी भी बना देता हूँ। जी नहीं। कमाल है यार। चल। अरे जनाब रुकिए रुकिए, अब आप मुझे यहाँ ऐसे नहीं लेकर आ सकते, बड़ा ही नियायती शरीफ कलाकार हूँ मैं। अरे मंगल मार्केट में मेरी पेंटिंग की दुकान है, जाने दीजिए मुझे। एक बार पुलिस से तेरी खातिर होगी ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा राजवीर। अरे मैं कोई राजवीर वाजवीर नहीं हूँ, मैं रुबीन है रुबीन। मेरी एक बीवी है नज़मा, एक छोटी बच्ची है, जाकर देखिए आप। अच्छा तो बुढ़िया तू, तभी मैं सोचूं कि ये लोग मुझे 8 साल से नहीं पकड़ पाया और अब कैसे पकड़ लिया। याद आ गया सब, अब सारे सच बोल। हाँ बताता हूँ, मैं जेल से भागने के बाद नज़मा से मिला था। माँ बाप नहीं थे तो सोचा शादी करके पहचान और नाम सारे मिल जाएंगे, तो शादी कर ली। पेंटिंग्स बना बना के जिंदगी जीने लगा। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, अपनी जरूरत को तुमने प्यार बना के पेश किया मेरे सामने। कभी सोचा नहीं तुम पकड़े जाओगे और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये बताओ, जो अभी पैदा भी नहीं हुआ उसका क्या? लोग पूछेंगे उससे तेरा बाप कौन है, क्या कहेगा? ये सब मेरी गलती है। इस बुढ़िया को और मुस्कान को उस दिन मार देता ना तो बखेड़ा नहीं खड़ा होता। अब मेरा बच्चा अपने बाप के बगैर जिए जैसे मैं अपने माँ के बिना जिया था। शर्म करो राजवीर भैया, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करने की आदत नहीं गई ना आपकी। और रही बात कर्मों की सजा की, वो तो आपको झेलनी पड़ेगी। भाभी आप रो मत, आप हमारे साथ चलो। हम नहीं चाहते कि राजवीर भैया का बेटा राजवीर भैया जैसा बने। अब चलिए। गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना, पर उसको उसके किए की सजा इसी जन्म में मिलती है। राजवीर ने इतना बड़ा गुनाह किया था, उसके बावजूद वो अपनी जिंदगी चैन से बिता पाए, ऐसा मुमकिन नहीं था। और आंख के बदले आंख, अगर हम इस बात को मान ले तो सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। इसलिए मुस्कान ने नज़मा और राजवीर के बेटे को पनाह दी और बदले की भावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और राजवीर सजा काटने के बदले जेल से फरार हो गया। अपराधी हमेशा यही सोचता है कि वो कानून के हाथ कभी नहीं आएगा, लेकिन राजवीर कानून के हाथ आया, पकड़ा गया और उसे आखिरकार उसकी सजा मिली। इसी के साथ मैं इकबाल खान आपसे इजाजत लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक दिल दहलाने वाली घटना के साथ। तब तक अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।